हमारी वृंदा अब सियानी हो गई और सभी गुणों में संपन्न भी। उसके योग्य वही लड़का हो सकता है जिसमें वृंदा को परखने की शक्ति हो। बहुत ढूंढा गया महारानी, पर ऐसा कोई लड़का दिखाई नहीं पड़ता। चिंता तो इसी बात की है। नारायण नारायण, माता पिता से पहले जगत पिता को चिंता होती है। महाराज काल नेमी कन्या के भाग्य से उसके वर का भी जन्म कहीं ना कहीं होता ही आया। तो हमारी वृंदा के लिए योग्य लड़का आप ही बतलाइए नारद जी। हाँ मुनिराज, हम पर दया होगी। महाराज, वृंदा के लिए मुझे एक ही वर योग्य दिखाई पड़ता है। कौन? सिंधुराज का पुत्र, दानवों का अधिपति, कुमार जलंधर, धन में कुबेर, वीरता में अजय, सुंदरता में कामदेव और योग्यता में तुलना नहीं। तंबूरा वाले बाबा को प्रणाम। जुग जुग जिगो बेटी, आशीर्वाद। पिताजी आज्ञा दे तो वन विहार के लिए जाऊं? जाओ बेटी। जाओ बेटे। महाराज, राजकुमारी अकेली जाएगी? कौन जाने वन में कब क्या हो जाए। नारायण नारायण। वृंदा किसी से डरती नहीं। एक बाण चलाऊं तो शेर की छाती छेद दूं, एक बर्छा मारूं तो बाघ बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगे, और एक भाला फेंकूं तो भालू वहां से भरतनाट्यम कर उठे। अच्छा, विश्वास ना होता हो तो तंबूरे वाले बाबा मेरे साथ पधारे। ना भवानी ना, मैं तो अहिंसावादी हूँ। तब आप यही बैठकर सत्याग्रह कीजिए, पर अनशन पर मत उतरिएगा। मैं तो चली। महाराज, वृंदा का ये अलौकिक रंग ढंग देखकर ये निश्चित मानिए इसका पति जलंधर के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एक ज्वाला, एक सूर्य। नारायण। दानव सम्राट जलंधर के डंक मारे कोई पंछी भी दिखाई नहीं देते। घंटासुर जी, वो देखो हिरण। हाँ? पीछा करो। बच गई घंटी। क्या हुआ सुलोचन? कौन है तुझे डराने वाला? किसने तुझे सताया? अरे हमको किसने सताया ये भी तो पूछो। किसने रिझाया, किसने लुभाया ये भी तो पूछो। नरबख्शी, तुम लोग यहाँ क्यों रहे? मेरी चमक चांदनी, जहाँ गुड़ वहाँ चीता, जहाँ रस वहाँ रसिया। और जहाँ रसिया वहाँ रसपान। आया रसपान। मूर्खो, वृंदा तुम्हें शस्त्रों से अभी रसपान कराती है। देवी जी जरा धीमे मारिए।
पीना चाहते हो तो जाकर तेल मर्दन करवा। अनोखी बात है, दूर से टकटकी बांधना, पास आने पर आंखें चुराना। न परिचय न धन्यवाद। अपरिचित का आभार मानते, धन्यवाद पराये को देते हैं। ये कैसा मेल, अपरिचित भी अपना भी। मुझे छू लिया तो क्या हुआ, तुम्हें कुमार जलंधर में छुआ है। माँ ने कहा था कुटुंबजनों को छोड़कर कुंवारी कन्या को पहले पहल जो छू ले वही उसका पति होता है। कुंवारी कन्या की रक्षा करते हैं किंतु किसी अपरिचित को पत्नी नहीं बनाते। वृंदा महाराज कालनेमी की कन्या है। अद्भुत मिलन, आया था हिरनी के पीछे, मिल गई सुंदरी। कौन? मैं सेनापति घंटासुर, आज का प्रेमी, कल का तुम्हारा पति। पति? मेरा? सुना नहीं, कुंवारी लड़की को जो सबसे पहले छू लेता है वो उसका पति होता है। तो इससे आगे भी सुन लो मेरे गुलगुले, मेरे यहाँ तो पति को बंदर बन के रहना पड़ता है। और पत्नी को? कलंदर। कलंदर? उसके आगे? जिस तरह कलंदर की लकड़ी पे बंदर नाचता है उसी तरह पत्नी की उंगली पे पति नाचते हैं। अरे मेरी गुलगुली, मैं बंदर तो क्या, चूहा, बिल्ली, मेढक सब कुछ बन के नाचूंगा। इसके आगे? आगे तो माँ बताएगी। माँ बताएगी? महाराज महाराज, राजकुमारी वृंदा किसी अतिथि के साथ आ रही हैं। अतिथि? माँ, पिताजी, आप हैं, आप वही तंबूरा वाले बाबा ने कहा था ना, अब वही है, सिंधुराज के पुत्र। अच्छा अच्छा, सम्राट जलंधर, धन्य भाग है हमारे जो सम्राट हमारे घर पधारे। धन्य भाग तो मेरे जो आपकी इस वीरांगना पुत्री के दर्शन हुए। यदि आपकी ओर से कोई विरोध ना हो तो एक प्रस्ताव रखूं। प्रस्ताव नहीं, सम्राट को तो आज्ञा देने का अधिकार है, कहिए। मेरी इच्छा है कि आपकी पुत्री वृंदा मेरी जीवन संगिनी बने। हमारी बेटी वृंदा आपके चरणों में समर्पित है। चरणों में नहीं, सिर माथे पर। अरे बाबा पट्टे, बाबा बेटे, सारे तुमके पांव पड़ोगे कैसे? और पत्नी कहे तो बैठोगे कैसे? बैठूंगा। पत्नी कहे कि उठो, बिगड़े तो और झगड़े तो आजा मैदान में। अरे बाबा बेटे, बाबा पट्टे, श्रीमती की सेवा करोगे कैसे? अरे ये क्या कर रहे हो? पत्नी की सेवा। सेवा? अरे सेवा ऐसे नहीं होती है। तो सेवा
सबके सामने नहीं, अकेले में चुपके से। चाहे चुपके से, चाहे डुगडुगी बजा के, इस घर का जवाई बनना है तो जोरू की उंगलियों पर नाचना ही पड़ेगा। बेटा, ये तेरे होने वाले ससुर राजू हैं। इनके आगे घुटने टेको। घुटने टेको? ना दिन दिन ना दिन दिन बच्चा सुखी रहो। कहने वाले कह गए हैं, बाली पहननी है तो कान छिदवाना ही पड़ेगा। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, सुनने वाले सुन ले, सोचने वाले सोच ले, समझने वाले सुखी हो जाएंगे, नहीं समझने वाले हाँ, वो तो भाड़ में जाएंगे, पर तुम तो भीतर जाओ। अरे मटकी संभालो। हाँ, बच गई घंटी। जी। हाँ जी। मुझे प्रजा कल्याण के काम से बाहर जाना है। उससे पहले अब मेरा भी कल्याण कर दीजिए ना। क्या? ब्याह। ठीक है, कर दूंगी। मगर जिस दिन मैं ये देख लूंगी तुम पक्के पत्नी भक्त बन गए, बस उसी दिन तुम दोनों की तादिन जिंदा की तरह प्रेम गांठ ऐसी बांधूंगी कि जन्म जन्म तक नहीं खुलेगी बेटा। और कभी मैंने खोल दी तो क्या तेरा बाप भी नहीं खोल सकता? अरे वो तो संसार में है ही नहीं। वृंदे, ये कोई स्वर्ग है या पवित्र मंदिर? दोनों। कैसे? पत्नी का हृदय, पति का मंदिर और पति के चरण पत्नी का स्वर्ग है। वृंदे, आज ही हम दोनों का जीवन एक हुआ है, किंतु ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं? ऐसा तो तब लगना चाहिए स्वामी, जब जीवन एक होने पर भी हृदय तो। सच है वृंदे, मैंने विवाह से पहले वीरांगना से लेकर गृहिणी तक के तुम्हारे जो रूप और गुण देखे, वो सब कैसे? पत्नी बनने से पहले नारी को और पति बनने से पहले पुरुष को सीखना ही चाहिए स्वामी, नहीं तो जीवन अधूरा रहता है। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? माँ ने। माँ ने? तो तुम्हें वो सब ज्ञान देना होगा वृंदे, जो एक मातृहीन संतान को नहीं मिल पाया। मुझे तुमसे बहुत कुछ लेना है प्रिय, दोगी ना? ये जीवन आप ही का है स्वामी। भुवनेश्वरी, मुझे कोई पुकार रहा है। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे बहुत सुनाई दे रहा है, देखो तो। भगवती, महालक्ष्मी, प्रभु कहाँ है? क्या हुआ नारद जी? दुर्घटना हो गई, पृथ्वी पाताल में डूब गई, मैं चिंता में डूब गया, किंतु प्रभु को कोई चिंता ही नहीं। प्रभु, 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 नारायण नारायण। रहिए भगवती, डर नहीं लगा? डर कैसा नारद जी, प्रभु तो जैसा कारण हो वैसा ही रूप लेकर पापियों के सामने जाते हैं। आप उनके प्रिय प्रतिनिधि होकर भी ये नहीं जान पाए? जान गया भगवती, मान गया।
प्रभु के 12 रूप को भी पहचान गया। पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का संहार, नारायण नारायण। होलिका बहन, अग्नि विजयिनी होलिका, तू धन्य है। उठ बहन, तूने दानव वंश का मस्तक और ऊंचा किया, अग्नि पर विजय पा ली। विजय क्यों ना हो, होलिका बहन को शंकर जी ने वरदान में ये शीतल चादर जो दी है। भैया, भाभी तो ऐसे कह रही हैं जैसे वरदान कहीं दान में बट रहा हो। मैं कठोर तप नहीं करती तो ये चादर कैसे मिलती? इन्हें इतनी भी समझ नहीं। बट रानी ना समझ नहीं होलिका, ये जो कहें वही सच है, जो करें वही न्याय है। महादानव हिरण्याक्ष की जय हो। एक भयानक वहां पृथ्वी को पाताल से चुराकर भागा जा रहा है। देवताओं का भगवान विष्णु बोला पाखंडी, डरता क्यों है? छोड़ दे ये कपटी भेष, उतार दे आडंबर का ढक्कन। आजा मेरी शरण में। शरण में तुझे लेने के लिए मृत्यु घंट घन घना रहा है। अवश्य किसी संकट में होगा। महाप्रभु, महालक्ष्मी, नटेश्वर और महासती की जय हो। अचानक यहाँ? भक्तों पर संकट दिखाई देता है तो दौड़ धूप करनी ही पड़ती है। भक्तों के पीछे दौड़ धूप करने के सिवाय भगवानों को कभी घर बार की भी चिंता होती है? भक्त का हृदय ही हम सबका घर बार है। भक्त की चिंता पहले होती है। महाप्रभु को आज किस भक्त की चिंता लगी है? नीलकंठ महादेव जी से क्या छिपा है? परम भक्त प्रहलाद। ये दूध लाल के लिए है जीवन धन। ये विष भरा दूध तुम्हें अपने हाथों से प्रहलाद को पिलाना होगा। विष? बेटे को? हाँ। ये पुत्र के जन्मदिन पर ये पिता कह रहे हैं, आज के दिन माता पिता बच्चे के सुख की कामना करते हैं।
उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं और आप उसे विष देना चाहते हैं, वो भी माँ के हाथ से। ऐसी परीक्षा लेने के बदले मेरा गला घोट दीजिए, मेरा मस्तक उतार लीजिए। नागिन भी अपने बच्चे को नहीं डसती। सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें पति से अधिक पुत्र प्यारा है? पुत्र के जीवन के आगे पति की आज्ञा का कोई मूल्य नहीं। जीवनधन, पति आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी नारी नहीं। मैं कैसी अभागिनी माँ हूँ। धर्म पालती हूँ तो ममता जाती है, ममता पालती हूँ तो पति की आज्ञा भंग होती है। ऐसे धर्म संकट में क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? माँ, 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 रो रही थी माँ? आंखें भर आई थी बेटे। आज के दिन तो अपने हाथ से दूध पिलाती हो ना? पिलाओ ना, ना जाने आज क्यों बहुत भूख लगी है। आज मुझे भी तेरा मुखड़ा देखने की बड़ी भूख लगी है मेरे लाल। जी भर कर देख लो। माँ, फिर आंखों में आंसू? ऐसे ही मेरा लाल, एक घटना का ध्यान आ गया। कैसी घटना माँ? बड़ी करुण घटना बेटे। एक बच्चे का जन्मदिन था। उसी दिन उसकी माँ को किसी कारण अपने ही हाथ से बच्चे को विष पिलाने के लिए विष होना पड़ा था। उसे माँ कहना चाहिए या डायन? माँ, बच्चे के लिए माँ कभी डायन नहीं होती। माँ माँ ही होती है। जन्मदात्री के हाथ का विष भी अमृत होता है। पिलाओ ना माँ। बेटे, नहीं पिलाती तो ये लो। इसमें विष है मेरे लाल। विष? क्यों माँ? तेरे पिता की आज्ञा मेरे पत्नी धर्म की परीक्षा है बेटे। तब तो अवश्य पिलाओ माँ। माँ परीक्षा में सफल होगी तो बेटे का भी जन्म सफल होगा। जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। माँ, माँ, माँ उठो माँ। माँ की ममता से भरा हुआ दूध कितना मीठा होता है। मेरे लाल, सावधान हिरण्यकश्यप, तुम्हारा लहू तुम्ही को ललकार रहा है। प्रहलाद को समुद्र भी डुबा न सका, खौलता हुआ तेल भी उसे जला न सका, कृत्या की शक्ति भी उसका बाल बांका न कर सकी। सम्रासुर की माया ने भी प्रहलाद के बदले उसी को मिटा दिया। हलाहल विष भी प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। जब तुम शत्रु के भक्त को नहीं मार सके तो निश्चय मानो परम शत्रु विष्णु को नहीं मार सकते। हम शत्रु की बोटी बोटी भैया इतने बेचैन क्यों है? होलिका, यदि तू भी देख पाती के प्रहलाद विष भरा दूध कैसे पानी की तरह पी गया और उसे हिचकी तक नहीं आई तो तेरा भी चैन उड़ जाता।
हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका अंत कैसे करें। उसका अंत मैं करूंगी। तू? हाँ भैया, कल प्रहलाद को गोद में लेकर मैं धधकती हुई आग में बैठूंगी। मेरी अग्नि विजय का चमत्कार संसार देख लेगा। जब प्रहलाद जलकर राख का ढेर बन जाएगा। हम इसका प्रबंध तुरंत से तुरंत करेंगे। हाय हाय, इस फूल को चिता पर चढ़ाएगा। बाप है कि कसाई? अरे ये होलिका भी फूफी है कि डानी? हाँ? ऐसे रतन को गवाते हुए डायन की छाती भी नहीं फटती। अरे इस सांडी की छाती में बच्चे की माया ममता आएगी कहाँ से? न मांग भरी न कोख। चढ़ा बाप ने मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वहीं ठहर जाओ, ये हमारी आज्ञा है। बेटे को चिता पर चढ़ाने से पहले माँ को ही जला दीजिए दैत्याधिराज। अपने आंचल को फूल को राख का ढेर होते कोई भी मां नहीं देख सकती, नहीं सह सकती। होलिका, तुम भी मां होती तो आज पता चलता बेटे के लिए मां की कत्मा कैसे तड़पती है। लगा दो आग। बेटे, मेरा लाल। प्रलयंकर का वरदान? वरदान किसी को जलाने के लिए नहीं, रक्षा के लिए होता है शैल नंदिनी। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन है धन है। मान जल गया, झूठ बोल गया, सत्य जीत गया, धर्म हार गया, शक्ति जीत गई, गुस्सों की शक्ति निकली पानी। रानी जी, देखिए होलिका जल गई। प्रहलाद जी बच गए। उठिए, आंखें खोलिए, देखिए प्रहलाद जी बच गए, प्रहलाद जी बच गए। माँ, बेटे, बेटे।